बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो नाज़रीन, आज मैं आपके सामने जो एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ, इसमें मैं आपको जामुन के बारे में बताऊँगा। जामुन ये मौसम बरसात का एक फल है और ये थोड़ी देर तक ये हमें मैसर होता है। पहले हम देख लेते हैं कि जामुन को किस ज़बान में किस नाम से कैसे पुकारा जाता है। बंगाली ज़बान का अगर ज़िक्र करें तो इसमें हम इसे कहते हैं काला जाम। सिंधी ज़बान का अगर ज़िक्र करें तो इसमें हम इसे कहते हैं जम्मू। जामुन से जम्मू कहते हैं इसे। मराठी ज़बान का अगर ज़िक्र करें तो इसमें हम इसे कहते हैं जामबल। मराठी ज़बान में हम इसको जामबल कहते हैं। अंग्रेज़ी ज़बान में अगर इसका हम ज़िक्र करें तो इसको हम जम्बल कहते हैं। लातीनी ज़बान में हम इसे यूजेनिया जम्बोलिना भी कहते हैं। ये तो था इसका ज़बानों का ज़िक्र कि किस ज़बान में कैसे पुकारते हैं। ये एक मशहूर आम दरख्त है, गर्मियों के मौसम में से फल लगता है। जायका इसका जो होता है वो कदरे शीरी यानी मीठा होता है। मजाज की अगर बात करेंगे तो इसका मजाज जो है वो सर्द और खुश्क दर्जा 2 में होता है। अगर हम इसकी मिक़दार खुराक की बात करें तो 2 तोला इसका जो रुब होता है वो वाला, और जो इसके मगज़ खस्ता जामुन के होते हैं वो 3 माशा तक हम इसे इस्तेमाल करते हैं। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? शमाली पाकिस्तान से जनूबी हिंद तक हर जगह ये पाया जाता है। अगर हम जामुन वगैरह ज़्यादा खा लेते हैं, स्याह मिर्च और नमक जो है वो इसका मुस्ली है। अफ़ालो इस्तेमाल की बात करें तो ये मुहर्रक इश्तहा, काबज़ और मस्कन हरारत है। जामुन का सिरका और रुब बनाकर भी इस्तेमाल करते हैं। जामुन जैसे कि मैंने पहले बताया है कि इसका मिजाज जो है वो सर्द खुश्क है। जितने भी सफरावी बीमारियां हैं, गर्मी वाली बीमारियां हैं, उन सब के अंदर अल्लाह ताला ने जामुन जो है ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी रहमत का ज़रिया बनाया है। अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमें बहुत सारे फ़वाइद मिलते हैं। सफरावी दस्त अगर हमें लगे हों, पखाना दिन में 2 या 3 बार दर्द के साथ आता हो, तो उसमें इसका जो जामुन का पाउडर है वो अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें इससे बहुत सारा फ़ायदा मिलता है। ये जो खून का जोश होता है जिस्म के अंदर, खून में जो तेज़ी होती है उसको भी ठंडा करता है, मुतदिल करता है। शुगर में इसका इस्तेमाल बहुत ही मुफीद साबित हुआ है। अगर आपको इसहाल कोना, पुराने इसहाल जो हैं वो लगे हुए हों, तो आप मगज़ खस्ता जामुन और अम्बा हल्दी के हमरा इसका सफ़ूफ बना लें और वो आप 1 ग्राम की मिक़दार में अगर खाएंगे तो आपको इन दस्तों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिनमें से चंद एक मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये मैदे के लिहाज से देर हज़म खुराक है। इसके खाने से दांत मजबूत होते हैं। हाँ, अलबत्ता नोट फरमा लें कि जामुन को निहार मुँह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शक्कर की मिक़दार बढ़ने को ये रोकता है, नया खून पैदा करता है। और जामुन खाने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप जामुन ले आएँ, उनकी जितनी मिक़दार है उसमें उससे दुगना पानी डाल दें और उसको तकरीबन आधा घंटा वैसे ही रहने दें, और बाद में आप उसे वहाँ से निकाल लें और साफ़ सुथरा कर लें, तो फिर इसे इस्तेमाल करें।
इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि इसके अंदर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो पड़े हुए होते हैं, क्योंकि वो भी जामुन को खाते हैं। तो अगर हम वैसे ही जामुन को मुंह में डालेंगे तो वो कीड़े मकोड़े जो हैं वो हमारे मैदे के अंदर जाएंगे और हमारे लिए प्रॉब्लम का बायस बनेंगे। जिन दोस्तों के कील, छाइयाँ, फोड़े, फिंसियाँ हैं वो भी इसे इस्तेमाल करें। ये बरसात का बेहतरीन फल है, खून को साफ़ करता है। इसमें एंटी बैक्टीरियल और मलेरियल इन्फेक्टिव असरात होते हैं। कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन सी, सोडियम सब इसमें मौजूद हैं। ये दिल के लिए बेहतरीन चीज़ है और आपके जिस्म में से जो सफरावी सोजिश है उसको भी दूर करता है। जामुन का हम तमाम तरीक़ा से इस्तेमाल करते हैं। इसके फल, फूल, शाखें, टहनियाँ और जड़ें वगैरह जो हैं वो सब दवा में इस्तेमाल हम करते हैं। और ये कसरत हैज़, लिगोरिया, गिरते हुए हमल को भी और जरियान और इतलाम का भी बेहतरीन इलाज है। खूनी बवासीर में इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत ही मुफीद है। जामुन का जूस जो है इसमें नींबू मिलाकर पीने से ये जिस्म की तमाम जो सोजिश है उसको ख़त्म करता है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि खूनी बवासीर में भी इसका इस्तेमाल बहुत मुफीद है। उम्मीद है कि आप जामुन के बारे में जान गए होंगे। अगर आपको जामुन के बारे में किसी तरह का भी सवाल है तो वो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अब मुझे आप इजाज़त दें मज़ीद किसी और अच्छी वीडियो के लिए। तब तक हम इस दुआ से आपसे इजाज़त चाहते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिराति हसनतम व किना अज़ाबन्नार। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।